आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे देश विदेश की तमाम खबरों का फटाफट अंदाज में। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे पेश। सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए। बीजेपी के 89 विधायकों के नाम पर मोहर लगाई। डिप्टी सीएम बने रहेंगे सम्राट चौधरी। विजय कुमार सिन्हा विधायक दल के उपनेता चुने गए। डिप्टी सीएम होंगे विजय कुमार सिन्हा। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम किया। बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुने जाने के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि सभी का बहुत आभार, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मैं अपने नेता उपनेता को बधाई देता हूं और दोनों कर्मठ नेता हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वो बिहार के हित के लिए है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि सभी वादों को पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है और जितनी बड़ी ये जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी ही है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने सम्राट चौधरी की तारीफ की। बोले कि उनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा है और आगे भी तेज रफ्तार से होगा। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है और फिर भी कांग्रेस की हेकड़ी नहीं जा रही। बिहार में लोगों ने नए बिहार के लिए पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम और 15 से 16 मंत्री संभव। जेडीयू कोटे से हो सकते हैं 13 से 14 मंत्री। एलजेपी से 3, हम और आरएलएम से 1-1 मंत्री। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे बैनर की तस्वीर बदली। पीएम मोदी और नीतीश कुमार की फोटो वाला बैनर लगा। बीजेपी ऑफिस के साथ पटना में कई जगह पर लगा पोस्टर। नीतीश कुमार को ही चुना जाएगा विधायक दल का नेता। तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा, माता पिता का उत्पीड़न हो रहा है। पीएम और अमित शाह से तेज प्रताप ने हस्ताक्षेप की मांग की। राहुल गांधी के खिलाफ मशहूर हस्तियों की खुली चिट्ठी। संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की निंदा। 272 मशहूर हस्तियों ने लिखा खुला पत्र। राहुल गांधी के खिलाफ 16 जज, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 14 एम्बेसडर ने लिखा पत्र। 133 रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर शामिल। जम्मू कश्मीर के उरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी पर हाई अलर्ट। आंध्र प्रदेश के मरेडू मिल्ली में 7 नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों के साथ घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ये नक्सली, जिन्हें मार गिराया गया। 7 नक्सली मारे गए, 3 महिला भी शामिल। आंध्र प्रदेश के जंगलों में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में शिरकत की और सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी पुट्टुपर्थी में सत्य साईं बाबा का मंदिर और महासमाधि पहुंचे। पीएम ने पूजा पाठ की, श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मौजूद रहे। मंदिर परिसर में पीएम ने गायों के साथ नजर आया और पीएम मोदी ने गायों को चारा खिलाया। पीएम मोदी ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया, श्री सत्य साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं को समर्पित। पीएम मोदी ने कहा कि श्री सत्य साईं बाबा का संदेश केवल पुस्तकों, प्रवचनों और आश्रमों में सीमित नहीं रहा। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हुए हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों से सबसे बड़ा आदर्श है। 69 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। 8वां वेतन आयोग से पहले 3 बार बढ़ेगा डीए। नए फिटमेंट फैक्टर में सैलरी बढ़ने के संकेत। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 दर्ज। बढ़ते पॉल्यूशन से लोग परेशान, बीमारियां बढ़ी।
राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की परत छाई। आईजीआई T3 एयरपोर्ट के पास वायु गुणवत्ता सूचकांक 342 दर्ज। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। शेख हसीना को सजाए मौत पर बांग्लादेश में विरोध। शेख हसीना की पार्टी ने लॉकडाउन की घोषणा की है और ढाका में यातायात सामान्य से भी कम दिखाई दिया। बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा हो सकता है स्थगित। दिसंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैच प्रस्तावित। भारत और बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव बढ़ा। असम के गुवाहाटी में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले कि देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू, भारत को हिंदू राष्ट्रीय घोषित करना जरूरी नहीं, सभ्यता में पहले ही हिंदू राष्ट्रीय। दिल्ली धमाके में जारी एक्शन पर सूत्रों से बड़ी खबर। भारत में प्रैक्टिस कर रहे विदेशी डॉक्टरों की होगी जांच और विदेश से डिग्री लेकर आने का डेटा इकट्ठा कर रही सीबीआई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, चीन से आए डॉक्टरों की जांच। जैश ए मोहम्मद की बड़ी साजिश का खुलासा। पुलवामा कांड को दोहराने का षड्यंत्र रच रहा है जैश ए मोहम्मद। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर सरकार को भेजा अलर्ट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। ईडी को मिला अल फलाह ट्रस्ट के अध्यक्ष की रिमांड। 13 दिन की ईडी हिरासत में जावेद अहमद सिद्दीकी। देर रात 1 बजे तक चली थी सुनवाई के बाद ईडी हिरासत में और अल फलाह जांच में कल ईडी ने की थी पहली गिरफ्तारी। एनआईए की हिरासत में भेजा गया आमिर राशिद अली। कोर्ट ने आतंकी उमर के सहयोगियों को एनआईए हिरासत में भेजा। दिल्ली, कश्मीर समेत कई प्रदेशों में जांच एजेंसियां सतर्क। दिल्ली धमाके के मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। साबरमती जेल में 3 कैदियों ने आतंकवादी अहमद की पिटाई की है और आतंकी की आंख और सिर में कई चोटें आई हैं। घायल अहमद को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली ब्लास्ट में कानपुर देहात से जुड़ी कड़ी। कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनाती के दौरान डॉक्टर शाहीन कई बार संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी और इसी दौरान कॉलेज में तैनात डॉक्टर हामिद अंसारी भी बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहे थे। कोलकाता टेस्ट में बुरी तरीके से हराने के बाद भारतीय टीम ने गुवाहाटी जाने के बजाय ईडन गार्डन्स में ही प्रैक्टिस की है। इस दौरान टर्निंग ट्रैक में निपटने का अभ्यास किया गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता में खेला गया। ईडन गार्डन्स के पिच को लेकर हालांकि काफी बवाल मचा हुआ है। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरव गांगुली का बड़ा बयान सामने भी आया था। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट सिर्फ 3 दिन के अंदर ही खत्म हो गया। साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रन से मुकाबला हरा दिया। कोच गौतम गंभीर का मानना है कि पिच में कोई खराबी नहीं थी। आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड कर दिया था और उनके बदले रविंद्र जडेजा और सैम करन को लिया था। भारत के लिए T20 फॉर्मेट खेलने वाले रिंकू सिंह इस वक्त रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। रणजी में तमिलनाडु के खिलाफ रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी लगाई। जयदीप अहलावत ने कौन बनेगा करोड़पति में बताया कि वो उनके गांव में जब भी बच्चा पैदा होता था तो अमिताभ बच्चन की फिल्में गली के नुक्कड़ पर VCR लगाकर दिखाई जाती थी। इस तरह उन्हें दीवार और जंजीर जैसी फिल्में 100 से अधिक बार देखी। कैटरीना कैफ ने 7 नवंबर 2025 को बेटे को जन्म दिया था। क्या 13 दिन बाद कैटरीना और विकी कौशल ने अपने बेटे की फोटो शेयर की? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि तीनों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये फोटो AI की। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने एक बार सबके सामने खुलकर स्वीकार किया था कि उन्होंने शोले के सेट पर चुपके से शराब पी ली थी और सेट पर मौसमी चटर्जी ने उन्हें शराब पीते हुए पकड़ लिया था। सिनेमाघरों में 21 नवंबर को जहां 120 बहादुर और मस्ती 4 रिलीज हो रही है तो वहीं OTT पर द फैमिली मैन सीजन 3 और होमबाउंड से लेकर द बंगाल फाइल्स जैसे 9 धमाकेदार सीरीज और फिल्में दस्तक दे रही हैं। नेपोटिज्म पर बोली एक्ट्रेस करीना कपूर, नेपोटिज्म से डेब्यू मिलता है, सफलता नहीं, फैमिली का नाम नहीं, ऑडियंस की एक्सेप्टेंस जरूरी है।
बिग बॉस 19 में फैमिली वीक में कोनिका सदानंद को एक सरप्राइज मिलने वाला है और इससे पहले उनके बेटे अयान घर में आए थे, लेकिन अब उनकी पोतियां भी शो में आने वाली हैं। उन्हें देखकर कोनिका रोने लगती हैं। बिग बॉस 19 में फैमिली वीक जारी है और अब घर में गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा आती हैं और गौरव को ढूंढती हैं। फिर जब वो मिलते हैं तो बिग बॉस से उन्हें रिलीज करने के लिए कहती हैं। फिर वो बताती हैं कि शूट है, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगी। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और अब वो वेकेशन पर जाती हैं तो वो अपनी फोटोज शेयर करती हैं, वीडियोज शेयर करती हैं। इस बार उन्होंने समंदर किनारे से अपना खूबसूरत वीडियो शेयर किया। चले खबर में आगे